तिजोरी मिल ही नहीं रही है, पूरा कमरा छान मारा, पता नहीं तिजोरी कहाँ छुपा के रखी है। सब्र कर थोड़ा, अच्छे से ढूंढ, ये कहीं होगी, मिल जाएगी। ओए अंशु, इधर आ, नीचे देख। अबे ये तो सेठ जी है। हम और बुबू छत पर बैठे हुए थे, तभी वहां पे सेठ जी और वो जो नई वाली आंटी जी आई है ना, वो दोनों गले मिल रहे थे। मौके मौके पे बकरा हो जाता था। अब अगर कभी ऐसा मौका आया ना तो मैं अरे कौन है? बचाओ 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 बचाओ। अब आया बेटा पकड़ में तू, अब खेला जाएगा महाखेल। क्या बोल लिया है? अरे मैंने पहले कहा है ना तुझसे, या खून ना चढ़ता किसी का। देख अगली बार फोन किया ना तो तेरा खून चूस लूंगा। बात कर रहा है बेकार की। अरे यार ये जीजा जी कहाँ रह गए? नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग। अबे कौन है तू? क्या जा रहा है यहाँ? तमीज से बात करो तुत्तू। रतन कॉकरोच से कोई ऊंची आवाज में बात करे पसंद नहीं आता। अबे ओए, तेरी पसंद ना पसंद है मुझे क्या, और तेरी पसंद का मैं क्यों ख्याल रखूं? तू मेरा बहनोइयो रखा है क्या? बात कर रहा है बेकार की। ओए साढ़े तुत्तू, लगता तू मुझे पहचाना नहीं मैं कौन हूं। और लेकिन इसे तो पहचानता तू। ओए इस इलाके का सबसे खतरनाक गुंडा हूं मैं। 4 कत्ल लिखे मेरे हाथ में, 3 की सजा काट चुका हूं, चंदा वसूलने आया हूं। पहले वरना कहीं चौथा इधर ही हो जाए। साढ़े तुत्तू ये बताइए कितने दे दूं? जितने आप देना चाहे। ओए ओए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा तुत्तू। 5000 कट, 5 कट। मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। अरे पापा ये क्या कर रहे हैं आप? ओए साले तुत्तू, मेरी बात में अगर कोई टांग उड़ाए ना तो मेरे को पसंद नहीं आता। देखो कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है ये। देखो कुछ बोलती क्यों नहीं? ओए तुत्तू साले, समझा दे अपनी बेटी को, वरना गुस्सा ना दिलाए। और शराब हो जाए, शराब हो जा। ये नहीं है 1000 रुपया ओए बहुत सीखिया तूने तुत्तू, बहुत बढ़िया किया तुत्तू। ओए सस्ते स्टॉल रखना बंद करो। और रुको, रिक्शा रोक, चल। कोई बात ना बेटा। अबे छन, पंचम अबे नीचे आ, कहाँ रह गया तू? आ गए सेठ जी। मैं बता रहा हूँ छोड़ूंगा नहीं आज मैं से। बात कर रहा है बेकार की ये भी। अबे आ जा जल्दी। आए सेठ जी। इधर आ तू। प्रणाम सेठ जी। सन, जो पैर छू गया तू आज आशीर्वाद ले रहा है ना, वो पैर टूटने की नौबत आ गई थी। बात कर रहा है बेकार की। कहाँ मर गया था तू? हम बुबू के आलू छील रहे थे। हैं? आप हमारे कहने का मतलब ये, बुबू ने जो आलू दिए थे उसे छील रहे थे। हाँ बस आलू छीलता रही हो, या लोग मुझे छील कर चले जाते। एक काम कर, अपनी बीवी से तनख्वाह ले जाके जा। सेठ जी वो हमसे गलती हो गई, हम अगली बार आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। सॉरी सेठ जी। अबे शिकायत का मौका तो मैं ना दूंगा तुझे। अगली बार अगर तूने ऐसी हरकत की ना तो तुझे घर से और दुकान से दोनों से निकाल के बाहर खड़ा कर दूंगा। बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी एक बारी। 5000 रुपए?
सीरियसली? पता है 5,000 रुपए ना तो एवं गुंडों की जेब से स्लिप हो जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। इतनी छोटी नकल मांगी, हद है। देखिए इलायची जी, हम कोई पेशेवर गुंडे नहीं है। हम ये गुंडागर्दी का रेड कार्ड लेके नहीं घूमते रहते रोडों पर। हद है यार, 10,000 से ऊपर की तो हमें गिनती तक नहीं आती है। कहां से किस मुंह से हम इतनी बड़ी रकम मांगते। रियली जीजा जी, हद है आपसे। एक नंबर के बोर्डम इंसान है। छोटी सी रकम के लिए पापा क्यों झगड़ा करेंगे उस गुंडे से? मुझे कुछ नहीं पता। आपको फिर से गुंडा बन के जाना होगा और मोटी रकम की मांग करनी होगी पापा से। देखिए इलायची जी, हम कोई गुंडा मुंडा नहीं बनने वाले हैं। आपके सामने अभी सेठ जी हमें धमकी दे के गए। बस अब हो गया, बहुत हो गया इलायची जी, बस। जीजा जी, आप मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं धमकी नहीं दूंगी, बल्कि सीधा। तो कान खोल के सुन लीजिए। आप वापस गुंडा बनकर जाएंगे और पापा से 5 लाख रुपए मांगेंगे। तभी उनके अंदर जो बहादुर इंसान है ना छुपा हुआ, वो बाहर निकल के आएगा हम सबके सामने। बस। इलायची जी 5 लाख? ठीक है। वैसे आपकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। सेठ जी को तो खाने का बहुत शौक है और आप इतना सारा खाना बना के उनको देती रही। इलायची के पापा को ना मेरे हाथ का मीठा बहुत पसंद है। अच्छा, मीठे में क्या पसंद है? अरे ये पूछो कि क्या पसंद नहीं है। नारियल का लड्डू छोड़ के हर तरह की मिठाई पसंद करते हैं वो। आंटी जी, हाँ? पानी मिल सकता है? हाँ, फ्रिज से ले लो पंचम। जी धन्यवाद। अच्छा, उनको नमकीन में क्या पसंद है? प्याज की कचौरी। प्याज की कचौरी तो इलायची के पापा को इतनी पसंद है कि आधी रात को नींद से उठ के भी खा ले वो। हाँ। हाय, इतना प्यार करने वाली पत्नी। सेठ जी आपको बहुत प्यार करते होंगे ना? ना, वह सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी इलायची से करते हैं, अपनी जान से भी ज्यादा। ठीक ही तो करते हैं। मेरा मतलब है इतना प्यार करने वाला पिता होना चाहिए। वैसे पूरा दिन दुकान में बहुत थक जाते होंगे ना, और फिर आते ही सो जाते होंगे। अरे कहाँ, जब तक मैं पूरे दिन की राम कहानी ना सुना दूं उनकी आंख ही ना लगती। और एक बार आंख लग गई तो फिर ढोल नगाड़े से भी नहीं खुलती। और तो लेकिन तू इतने सवाल क्यों पूछ रही है? उनपे किताब छापनी है क्या? अरे नहीं नहीं, यूं ही टाइम पास कर रही थी खड़े खड़े, और क्या करते। अच्छा ये सब छोड़ और छत से कपड़े लेके आ जा जल्दी से। जरूर। सेठानी, बहुत काम आने वाली है ये पूछताछ। तुम तो सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। साढ़े दुद्धू, कॉकरोच, रतन, कॉकरोच। अरे रतन कॉकरोच जी, आप यहाँ आ गए। क्या लेंगे आप, ठंडा या गरम? साढ़े दुद्धू, मैं तेरा रिश्तेदार हो रखा हूँ जो तू मेरी खातिरदारी करेगा। 1 लाख रुपया निकाल अभी के अभी। रतन जी, मैंने बहुत दिन से कान ना साफ कराए, कुछ 1 लाख रुपए जैसा कुछ सुनाई दिया मुझे। साढ़े बकवास मत कर, सही सुन रहा तुझे। 1 लाख रुपया निकाल अभी के अभी। अरे इतने रुपए का क्या करोगे? मेरा कहने का मतलब है कि 1 लाख रुपए तो होता क्या है, लेकिन एक साथ इतना 1 लाख रुपए का क्या करोगे? मैं एक काम करता हूँ, हर महीने की जो है किस्त बांध देता हूँ। साढ़े दुद्धू, तेरी भी मैं 1-1 गोली की किस्त बांध दूं महीने की। ना वो मैं कह रहा हूँ कि एक साथ दे दूं, वही अच्छा रहेगा, है ना? मैं लेके आ रही हूँ। लेके आ। हाँ, लेके आ रही हूँ। और भी लेके आओ। अरे क्या कर रहे हो पापा? ये गुंडा फिर यहाँ पैसे लेने के लिए आ गया। अरे आपकी मेहनत की कमाई लूट रहा है ये गुंडा कहीं का। मैं तो कह रही हूँ, मारो इसे, मारो इसे। अरे कैसी बातें करें तू? तो बेकार की बात मत कर। है मैं ला रहा हूँ ना, ला रहा हूँ। जल्दी दादो दुद्धू। इलायची जी, क्या बोल रही हैं आप? आप मरवाएंगे हम?
अरे इलायची जी आप रतन कॉकरोच जी, ये लीजिए 1 लाख रुपए। और बकवास बंद करो तो तू, और मैंने अपना इरादा बदल दिया तो तू। अब मुझे 1 लाख नहीं 5 लाख चाहिए। 5 लाख निकाल तो तू साले अभी की अभी। रतन कॉकरोच जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? 1 लाख के 5 कैसे हो सकते हैं? 5 लाख निकाल तो नहीं तो क्या करेगा? तो 5 लाख निकाल, नहीं तो हाँ क्या, नहीं तो क्या? ये मारो, मारो इलायची के पापा, मारो इलायची के पापा, ये लो, मारो मारो मारो। ये ले। मेरे तो बागे फूट गए। अरे अरे हटो यार, जीजा जी है ये, जीजा जी है। सेठ जी, हमें सेठ जी, अंशन, दमदम, रंजन, संजन, क्या नाम है? पंचम हमें। अरे तू, अरे अगर तुझे ऐसे पैसे चाहिए थे तो 50-100 रुपए अपनी तनख्वाह बढ़वा लेता। मुझे लूटने चला आया, बात कर रहा है बेकार की। पापा, जीजा जी आपको लूट नहीं रहे थे, बल्कि मैंने ही कहा था उनसे ये सब करने के लिए। पापा, हम चाहते थे कि आपके अंदर का जो ये डर है वो भाग जाए और आपके अंदर जो बहादुर इंसान है वो जागे। और सच कहूं तो पापा, ये इंसान जागा। पता है पापा, आपने मेरी जान के लिए किसी की परवाह नहीं की, ना गोली की, ना किसी धमकी की। और पापा, ये जरूरी नहीं है कि हर इंसान हर वक्त जिंदगी में हर वक्त बहादुर हो, बल्कि जरूरी तो यह है कि जब फैमिली की बात आए तो कोई क्या करता है उसी से तो डिसाइड होता है कि इंसान बहादुर है या फिर कायर। आप मेरे सबसे बहादुर पापा हैं, मेरे सुपर पापा। I'm so proud of you, पापा। इलायची बेटा, तूने ये सब मेरा डर भगाने के लिए किया था। अरे कभी तो बेटी बन जा, देख रही है हर समय माँ बनी रहती है मेरी। मेरे तो भागे फूट गए। अरे चल, सब ठीक है। अरे बेटा मेरा, लाइफ में टंटे हो रखे, टंटे। ओह, too hot. पुष्पा, इस चाइनीज का ना स्वाद अलग है। पहली बार किसी ने पिंकी सर के बैंगन काट के उसके जेब से पैसे निकलवाए होंगे। सोजे डार्लिंग, कल तुम क्या खाना मांगता? पंजाबी, पिज्जा और चाइनीज? डार्लिंग, हमको बिट्टू हलवाई का फालूदा खाना मांगता। ओके, नो प्रॉब्लम, हम तुम्हारे लिए मेहनत करता। डार्लिंग, हमको और मांगता। हाँ? एक मोर। वैसे सोचिए डार्लिंग, हम क्या सोचता एक बार उस पिंकी दरोगा को ना फिर से कब्रिस्तान में बुलाता, डराता, उसका रोनी सूरत देख के हमको बहुत मजा आता। अरे डार्लिंग, हम तुमसे बात करते तुम उधर पीछे क्या इशारा करता? ये बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। अबे रुक साले, हट हट, रुक। साले आराम से कर यार, पहली एक एक हड्डी से अलग अलग आवाज निकल रही है। साले फालतू की बात ना कर। एक तो मैं तेरी सिकाई कर रहा हूँ, ऊपर से तू अपनी फरमाइश पेल रहा है। हैं? बात कर। हाँ कर रहा है। हमारे सेठ जी जब कूद रहे थे तब तेरी आवाज ना निकली, तब ना तू बोल पाया कि ये सब इलायची जी का किया धरा है, उन्होंने फंसाया है। साले, अगर सिकाई करनी है तो कर चुपचाप, और ये भाषण मत दे। अबे ओए, साले तेरी मेरी डील हुई थी नकली बीवी बनने की। मालिश बालिश बनना ना था मुझे, समझा? साले
मालिश वाला समझ रखा है? हैं? मैं आगरा से दिल्ली तेरी मालिश करने आया हूँ। ऐसे मत कर यार प्लीज। जीजा जी छत पर। हाय राजेश खन्ना जी। हाय हाय हाय। मैं ना आपसे बड़ी नाराज हूँ, आप आने से पहले बताते ही नहीं हो। हाँ, और पिंटू भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही, चली गई क्या कहीं? बुबू बुबू वहां गई है, बाजार बाजार। हाँ हाँ बाजार गई है वो। दरअसल क्या है ना, राजेश खन्ना जी आए हैं, घर में मेहमान आए हैं, बड़े भाई आए हैं, तो उन्हें कुछ अच्छा तो खिलाना ही पड़ेगा ना। अच्छा राजेश खन्ना जी सुनिए ना, चलिए ना हम बाहर जाके अपनी बातें कर लेते हैं। हाँ हाँ। बट उससे पहले गेट टुगेदर वाली सेल्फी। हाँ। ले लो सेल्फी ले लो। भाई साहब सेल्फी। भैया सेल्फी। चलो चलो आजकल के बच्चे भाई साहब थोड़ा ले लेते हैं। चलो ख्याल रखना अपना। जी नहीं, आप आ रहे हो ना वापस, मतलब आप ख्याल। सॉरी सॉरी जीजा जी कि मेरी वजह से ना जो पापा है ना उन्होंने आपको तबीयत से पीटा, पर मैं क्या करती। वो पापा ने आपको पीटा तभी तो उनके अंदर वो छुपी हुई जो हिम्मत है ना वो बाहर आ पाई है। और इसके लिए मैं आपको जितना भी थैंक यू बोलूं ना वो कम पड़ जाना है जीजा जी, सच्ची। आप सच कह रही? झूठ बोल रही हूँ आपको फटाने के लिए। हैं जी? अरे झूठ क्यों बोलूंगी मैं जीजा जी, मेरे पास आपके लिए एक और काम है, कल आइए। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। ये कैसी हरकत है? ये कैसा भद्दा मजाक कर रहे हो सुबह सुबह? अच्छा जान निकाल के धर दी मेरी। अरे जब रे, हाँ मुझे भट्टू कह रहा था, अब तुम क्या है बता। कसम से कह रहा हूँ सेठ जी, बड़े बेहुदा आदमी हो। क्या खा लिए सुबह सुबह? अबे मेरी शेरता जो है ना ऐसा अंगड़ाई ले रही है, ऐसे पता है तुझे? बहादुरी जो है ऐसे उफान मार रही है मेरी बाहर, समझ में आ रहा है? अगर ना समझ में आया तो बस समझाऊंगा अभी तुझे। फालतू की बातें ना करो। मतलब मैं घबरा गया था सेठ जी, लेकिन ये बात सुन के मेरा दिल खुश हो गया कि मतलब अब तुम मतलब बहुत बहादुर हो गए हो। अब तुम्हारे दम पे तो मोहल्ले के 10 मुस्टंडों से लड़ जाऊंगा अकेले। ऐसे मुझे पता है सेठ जी आ जाएंगे चाकू लेके। अबे बुला लियो मुझे, बुला लियो। हैं मुरारी लाल बंसल की मूंछों का ताव जो है ऐसे ना नीचे होने वाला, समझ रहा है तू? आज इस खुशी में बगल के बना के रहूंगा मैं। और इलायची कैसी है? अबे हट! तेज चाकू के धार जैसी है, बात कर रहा है। भाग। सुन हाँ यार, ये लगा के ना सिर में थोड़ी गर्मी सी आ गई, थोड़ा ठंडा कर दे एकदम। अरे यार लेकिन तू डर गया था, कुछ भी था ही। अरे मेरी जान निकल गई थी। चाकू भी तो लंबा वाला था। बेटा चाकू लंबा वाला रखता हूं मैं, याद रखिए। अरे तेरी शक्ल देखने लायक तेरी। कहाँ पर याद है तू? कहाँ पर याद है पता है? तेरा पता है क्या क्या कहाँ पर याद था? तेरा देख इधर आ, तेरा चेहरा कहाँ पर याद हुआ, तेरी गर्दन कहाँ पर रही थी, तेरी पीठ कहाँ पर रही थी, तेरी कमर भी कहाँ पर रही थी, और उसके बाद खैर एक बार और बताऊं? ना रहने दे, आगे ना एक चीज और कहाँ पर रही थी? क्या? अबे चला
सेठ जी के सर पे बर्फ रख दे, गर्म है गई है ना। अबे तेरे सर पे आग रख दूंगा, बता रहा हूँ। बात कर रहा है बेकार की। इतने सालों से बेकार में डर डर के जी रहा था मैं। बताओ, इतना बड़ा शेर मैंने अपने अंदर पाल के रखा है, लेकिन मौके मौके पे बकरा हो जाता था। अब अगर कभी ऐसा मौका आया ना तो मैं अरे कौन है? बचाओ 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 बचाओ! अरे अरे छोड़ दो भाई! अरे अरे छोड़ो भाई! अब आया बेटा पकड़ में तू। अब खेला जाएगा महाखेल। जीजा जी छत पर है। एलआईसी जी, जीजा जी छत पर नहीं है। दरअसल क्या है ना, वो गए हैं हिमालयाज संन्यास लेने। वैसे पिंटू भाभी के साथ ना बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आखिरकार उन्होंने आपके नाम का सिंदूर भरा है अपनी मांग में, प्लीज। देखिए एलआईसी जी, हम जानते हैं कि आपको स्कूल जाने में कोई जल्दी नहीं है, लेकिन वो क्या है ना कि हमें काम है, हमें दुकान खोलनी है और भी बड़े सारे काम है। तो हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप यहाँ से जाइए। अरे रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, हमेशा से भाग जाने की बातें करते हो कि भाग जाइए, चली जाइए। कभी कभी इतनी शिद्दत से हमें रोक भी लिया करो। एलआईसी जी, आप वो मुसीबत हैं जिन्हें कभी रोका नहीं जा सकता। इतनी क्यूट सी लड़की आपको मुसीबत दिखती है? दिखती नहीं है। देखिए एलआईसी जी, वो क्या है ना, जो पटाखा होता है ना, पटाखा वो भी दिखने में खतरनाक नहीं होता, लेकिन जब वो फटता है ना तब जाके समझ आता है कि मामला कितना गंभीर है। समझिए आप? समझी। जीजा जी, तो आप एक काम कीजिए, मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मैं अपने अंदर में बदल दूंगी। हाँ। ये क्या कह रही हैं आप? हम क्यों बताएं? हमें क्या लेना देना? अरे यार जीजा जी, आप बताइए ना, ताकि मैं अपने आप को बदल सकूं और आप मुझे पसंद कर सकें। जी? आ गया गच्चा भाई। ऊपर वाले ने शक्ल तो तेरी तरह दे दी, लेकिन तेरी दौलत मुझे नहीं दी। तो मैंने सोचा जो काम भगवान नहीं कर पाया वो मैं खुद कर लेता हूं। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरा सारा का सारा परिवार बाढ़ में बह गया। मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं कुछ भी काम कर लूंगी। सेठ जी, मैं बड़ी दुखियारी हूँ, बहुत दिन की भूखी। अब तो ये पेट आपकी दौलत से ही भरेगा। आप यहाँ से जाने का क्या लेंगे, हमें बताइए ना एक बारी। दिल तो कर रहा है कि बोल दूं, लेकिन खैर बस मूड को अच्छा कर देने वाला एक गाना सुना दीजिए, वो भी प्यार से। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? गाना सुना दीजिए? मतलब हम क्या है? हम रेडियो है क्या? कभी भी किसी भी समय कहीं पे भी गाना सुनाए? हम कौन है? हम नहीं सुना सकते। सिल्ले इलाही, इस कनीज के लिए एक आधा मुखड़ा ही सुना दीजिए, और बाकी का दिन मैं आपकी आवाज की गूंज अपने कानों में लिए बस
काट लेंगे। ये क्या कर रही हैं आप? क्या हो गया आपको? समझ नहीं आ रहा हमें। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आप गाना क्यों नहीं सुना रहे हैं। इलायची जी, हम कोई गाना वाना नहीं सुना सकते, हमारे वर्जिश का समय है। वर्जिश? एक्सरसाइज। ओह, एक्सरसाइज करते वैसे गाना सुना दीजिए, बड़ा मजा आएगा। इलायची, अरे ओ इलायची। शुक्र है। हाँ? कुछ नहीं, आ रही हूँ। पता नहीं मम्मी को क्या हो गया है ना? सुबह सुबह। वही। हाँ? जो भी हुआ है बड़ा सही हुआ है। रहने दीजिए जी। इलायची, अरे आ रही हूँ, पूरा सर पे घर उठा लिया। उफ, आ गई। क्या हुआ बोलो। इलायची, तेरे पापा ना घर में नहीं है। हाँ तो वो घर की बहू थोड़ी है। अब तो ऐसे बात करें जैसे कि मतलब घर से कभी निकलते ही नहीं है पापा। अरे गए होंगे, छोटे के पास मालिश कराने के लिए आ जाएंगे। अरे वो कल रात से घर पे नहीं है इलायची। मैं तो नींद में थी और सुबह उठ के देखा तो अभी तक नहीं आए हैं। एक मिनट। जीजा जी, जीजा जी। क्या है इलायची जी? मम्मी बुला रही, नीचे आओ जरा। अच्छा आ रहे हैं। इधर आओ। वो ना मम्मी बड़े परेशान है, पापा ना कल रात से घर पे नहीं आए। आंटी जी आप चिंता मत करिए, सेठ जी ऐसी बाहर किसी दोस्त के पास गए होंगे। नहीं नहीं, देखिए उनके सारे दोस्त ना चांदनी चौक के ही हैं, वो बाहर के दोस्त बनाते ही नहीं है। एक्चुअली उनका ये मानना है कि दूर के दोस्त रखेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, इसलिए। इलायची, तुझे पता है आज मैंने प्याज की कचौरियां बनाई थी, उन्हें कल बताया भी था मैंने। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो प्याज की कचौरी खाए बिना निकल जाए घर से। मेरा जी बहुत घबरा रहा है, बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे मम्मी बस कीजिए, पापा 2 साल के बच्चे नहीं है जो उन्हें कोई बहका के ले जाएगा। वही तो, कोई कल वो ही बहका के ले गई होगी तो। अरे यार कोई जरूरी काम के लिए गए होंगे, बताना भूल गए बस। ये आप घबराइए मत, अगर आप कहती हैं तो हम बाहर जाते हैं, उन्हें ढूंढ के लाते हैं। आप निश्चिंत रहिए, हम अभी लेके आते हैं उन्हें। मम्मी देखो जीजा जी लेके आ जाएंगे ना, टेंशन मत लो। मंगी भैया आप क्यों आए हो? पिंकी दरोगा कहाँ है? आंटी जी, साहब ना अभी छुट्टी पे है, पर आप चिंता ना करें, उनके पीछे से मैं सारे केस सॉल्व करके उनकी हमेशा के लिए छुट्टी करने वाला हूँ। मंगे अंकल, पापा को कुछ पता चला कि नहीं? अब बेटा पता तो चला है, लेकिन समझ में ना आ रही है कि कैसे बताऊं। बेटा अभी भी पता चला है कि एक गिट्टा सा नाटा सा पेटू आदमी को किसी ने रेलवे के पुल होता है ना, उसके ऊपर से कूदते हुए देखा है। इलायची के पापा मेरे तो भाग ही फूट गए। शांति। सेठ जी चले गए। हे भगवान, हमारी भोली वाली मासूम सी आंटी जी को भरी जवानी में छोड़ के चले गए। क्या कह रहे हैं आप लोग? अरे रोना बंद करो। अरे क्या छोटे नाटे पेटू मेरे पापा ही है क्या पूरी दिल्ली में? बिल्कुल सही कह रही हैं आप इलायची जी। तेरे पापा को तो बिस्तर से गिरने से भी डर लगता था, बगल में तकिया दबा के सोते थे कि कहीं नीचे ना गिर जाए। और जब वो पुलिया से कूद रहे होंगे तो उन्हें कैसा लग रहा होगा। अरे आंटी जी, आपको उनका कूदते हुए क्या हाल हुआ होगा इस बात की परवाह है, इस बात की ना है कि कूद के लैंड होने के बाद क्या हाल हुआ होगा। सेठ जी भला क्यों खोदेंगे? अरे भाई पंचम, तू ना अपना मुंह बंद कर ले, यहाँ पुलिस का होने वाला बड़ा ऑफिसर इंक्वायरी कर रहा है, तू बीच में बोल रही है यार, हैं? चुप कर। मंगी भाई साहब, अब देखिए हमें ऐसा लगता है कि पुलिस को कोई गलत फहमी हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ यार कुछ भी बोल रहे हैं लड़का यार। वो बंद कर ले भाई।
हाँ हेलो। अच्छा, एक पर्स मिला है, पर्स के अंदर कार्ड है। क्या 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 एड्रेस है? चांदनी चौक का एड्रेस है। अच्छा, बुबू चुप। हाँ भाई पंचम, पुलिस को कोई गलत फहमी ना हुई है। कौन आया था? एक पर्स मिला है, उसके अंदर कार्ड है, उसमें चांदनी चौक का एड्रेस लिखा है। आप बोलो। इलायची के पापा, मेरे तो भाग फूट गए। मेरी बेटी, मेरी बीवी, मुझे पैसा देने से मना क्यों करेंगी? बात कर रहे हैं बेकार की। अरे ये प्याज के कचौड़ी की खुशबू कहां से आ रही है? अरे सुन इलायची की माँ, जल्दी से ले आ, क्यों इतनी बावली होती जा रही है? तू मेरी नकल कर रहा है? अरे सेठ, अब असल और नकल में फर्क ही क्या रहा? यही है इलायची के पापा और तुम्हारी करोड़ों की जायदाद के मालिक, और मैं मालकिन। फिर की इसे आराम की जरूरत है। एक दिन में हमने इसके दिमाग को कुछ ज्यादा ही झटके दे दिए। चल। किसी ने ना हमारे सेठ जी को नजर लगा दी है। सेठ जी ऐसे थे नहीं। भले सेठ जी कम तनख्वाह देते हो, बात बात में ना पैसे काट लेते हो। भले सेठ जी दिन भर हमारे गुग्गू को गालियां देते हो, लेकिन बहुत अच्छे थे सेठ जी। हम ना हमेशा उनकी लंबी उम्र की दुआ करते थे। बबू शांत। अरे चुप हो जाओ यार। अगर आप चुप नहीं हुई ना तो पुल से फेंक दूंगी आपको नीचे। कुछ नहीं हुआ है पापा को। चुप। एक मिनट। हेलो। हाँ क्या? उस कार्ड में लहंगे की दुकान के एड्रेस है? मेरे तो भाग ही फूट गए। अच्छा, उसके हाथ में एमगुदा है? अब तो पक्का ही फूट गए। बबू प्लीज शांत हो जाओ, आप सब लोग शांति रखें। हद हो गई यार। सेठ जी इतना कंजूस है कि अपने मरने की खबर भी ना किस्तों में दे रहा है। क्या बोल रहे हैं आप पंगी भाई साहब? आप इलायची के पापा लौट आओ, तो मुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते, और जाना ही था तो मुझे भी साथ ले जाते। मेरे तो भागे फूट गए। एक मिनट। हेलो, अब क्या हुआ? गटर भी मिल गया वो आदमी? अरे ऐसे कैसे यार? अरे नदी से बह के गटर में कैसे आ गया? बल्कि सब तो गटर से बह के नदी में जाता है। क्या 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 नाम? मुरारी? मेरे तो भागे फूट गए। मनमोहन है? मनोहर? अच्छा पक्का ना? हाँ हाँ ठीक है। लो देखा, मैंने कहा था मम्मी कि पापा नहीं हो सकते हैं, और आप लोग बेकार में। मेरे पापा को कुछ नहीं हो सकता, समझिए। अब वेट करते हैं, पापा आते ही होंगे। पापा, सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए। पापा, इलायची के पापा कहाँ चले गए थे तुम मुझे बिना बताए? तुम थोड़ी देर और नहीं आते ना तो मैं पुलिया से कूद के अपनी जान दे देती। पापा अब ठीक तो है ना? अब कहाँ चले गए थे बिन बताए? ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे यार, पहला केस बनते बनते बिगड़ गया। अरे सेठ जी, आप उस पुल से कूद के मर जाते तो क्या बिगड़ जाता है? कम से कम मैं तो ऑफिसर बन जाता ना। हट! क्या आदमी है यार ये? अब सेठ जी क्या हुआ है? आपको कोई सदमा लगा है क्या? आप कहाँ थे? क्या कर रहे थे? कहाँ गायब हो गए थे आप? पिंटू जा जरा इनके लिए पानी लेके आ जा। हाँ अभी लाई पानी। पापा बाहर से है ना, मतलब मैं समझ गई। देखो मम्मी, पापा रात भर बाहर थे, जरूर कोई जरूरी काम होगा, है ना?
अभी देखो ना कितना थक गए। अब मुझे पता है कि इनकी थकान कहाँ उतरेगी। चलो छोटी दुकान पे। छोटे, ये छोटे कौन है? मजाक कर रहे हो? अरे आप छोटे को नहीं बोल सकते पापा, प्लीज। हाँ चलो अब मालिश करा लो, थोड़ा दिमाग ठंडा होगा। चलो कोई बात नहीं, आओ। आराम से सेठ जी। अरे विजेंद्र, चाय बोल दे बेटा। पैसा गहना छोटे इससे ले ले। संभाल के। अरे अरे वाह, आज तू छोड़ने आई सेठ जी को? अरे छोटे, सेठ जी है ना, कल रात से गायब थे। मैंने गहरी छानबीन करके ना इनका पता लगाया है। अच्छा, फिर मिले कहाँ जी? अरे वो अरे कुछ भी बोलते हैं। क्या मांगे अंकल? अरे यार पापा खुद चल कर आए हैं। लेकिन पापा वैसे आप थे कब रात भर? अब मैं वो अब अपने दोस्त क्या था? हैं? कौन सा दोस्त? सेठ जी, पूरी दुनिया में तुम्हारा मेरे अलावा तो कोई दोस्त ही ना है। अच्छा, हाँ? कोई और दोस्त ना है? मतलब मेरे जितने दोस्त हैं उनकी लिस्ट दिखा के तुझसे मंजूरी लूंगा। बात कर रहे तू भी। अरे यार छोटे यार, को सवाल जवाब बाद में करते रहना, पहले अरे पापा की मालिश करो बढ़िया वाली। बहुत थक गए हैं बेचारे, इनकी थकान उतारो। ठीक है चलो पापा, चलो मैं निकल रही हूँ, स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। चलो बाय। जा बैठना। अच्छा तो सेठ जी मैं भी निकलता हूँ, अपना ध्यान रखना, और कोई दिक्कत हो ना तो मंगीलाल को याद कर लीजिएगा, ठीक? साले पतीशी दिखा रही है। सेठ जी, दुनिया को बना लोगे, मुझे ना बना पाओगे। दोस्त का चक्कर छोड़ो, चांदनी भाभी के साथ देखिए। अरे ना ना, अरे कोई चांदी वांदी भाभी ना। सुन, मैं जहाँ भी था मजे में था। आय हाय, तभी बड़ा इंद्रधनुषी कलर लेके लौटे हो एक ही रात में। अरे अपना काम कर अपना। और इलायची कैसी है? ठीक है, बढ़िया है। क्या बात है सीढ़ी, आज तुमने इस बैंड वाले की मतलब ना धुनाई की ना कुटाई की, फालतू की सवाल कर रहे हैं, फिर भी तुमने कुछ ना बोला। वैसे तो तुम गाल पे छपाई कर देते हो। फालतू का सवाल तो ना है, लेकिन ये बता, ये आप पूछ क्यों रहा है इलायची के बारे में? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? अरे ये तुम्हारी लड़की के चक्कर में रहता है, प्यार करता है ना उससे। हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है, दोनों जवान है, प्यार कर सकते हैं। और प्यार से प्यारा तो कुछ होता भी नहीं है? अच्छा, हाँ। मतलब ये हो रहा है कि तुम्हें आज मतलब इसके सवालों पे कोई प्रॉब्लम ही ना है। अरे एक मिनट रुक, एक मिनट, इधर आ, इधर आ। सही मजा है? इधर आ। मालिश कर रहा है, धुलाई कर रहा है? अरे मैं मालिश ही कर रही हूँ, यही तो मेरा स्टाइल है। ये तुम्हें बहुत पसंद है। हाँ, स्टाइल मैं दिखाता हूँ तुझे अपना स्टाइल। एक मिनट रुक। क्या हो गया आज तुम्हें? ना एक मिनट रुक, तू बैठ। मैं क्या? ना तू बैठ तो। अरे मैं बैठ, जहाँ बैठ। मैं दिखाऊंगा अपना स्टाइल, और मेरा एक एक हाथ जो है तेरी रग रग के अंदर घुस के तेरी मालिश करेगा और सिकाई कर देगा तेरे पूरे शरीर की। रुक। अरे सेठ जी, कैसा लग रहा है? सेठ जी, दिन में तारे नहीं। हाँ, पूरे 120 रुपए हो गए। ला दे दे। अरे तू तो देने के लायक भी ना रहा, मैं खुद ले लेता हूँ। सेठ जी, दिमाग बनने आ गया मेरा। अरे बनना आ गया, समझ में आया मेरे स्टाइल? पैसे ले गए? अरे सुन, मैं अपना चश्मा भूले आया अंदर, जाके ले आ। सेठ जी ये तो रहा आपके सामने। अरे ये पास का है, दूर का मैं दूरी रखता हूँ। जाके ले आ, जा। दूर का? पर आप तो हमेशा से एक ही चश्मा पहनते हैं। तूने मेरे सवालों के जवाबों की फैक्ट्री लगा रखी है? मैं कह रहा हूँ ना, जाके ले आ। जी सेठ जी।
अब सही है, हाथ खर्चे का कुछ तो इंतजाम हो गया। चश्मा अपने कमरे में रखा है या हॉल में? अब जगह भी मैं बताऊंगा है? किसी काम में मन तो लगता ना है। जा खुद ढूंढ, जाके जा लेके आ जा। मुरारी लाल ने भी पता नहीं कैसे कैसे लोग पाल रखे हैं। सेठ जी, आपके चेहरे पे ये चोरों वाली घबराहट क्यों है? आप अपने ही गले से चोरी कर रहे थे? क्या बकवास कर रहा है? मैं अपने गले से चोरी क्यों करूंगा? नहीं तो आप हमें देख कैसे हड़बड़ाए क्यों? क्या वो? पापा। हाँ। इलायची जी, आपको पता है आज सेठ जी को हमने अपने खुद के गले से पैसे चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ। पापा अपने गले से पैसे क्यों चुराएंगे? तबीयत तो ठीक है आपकी? मैं तो गले से पैसे निकाल के हिसाब कर रहा था। क्या बोल रहे हो सेठ जी? आप हमेशा अपना हिसाब दुकान बंद करने से पहले करते हो, और सुबह सुबह तो आप अपने गले से एक भी रुपया नहीं निकालते, क्योंकि आपको लगता है, मतलब आपका मानना है कि 1 रुपया मतलब लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी कभी गले से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो आज आपने सुबह सुबह ये लक्ष्मी अपने जेब में क्यों डाल ली? प्रॉब्लम क्या है? अभी पापा हिसाब करें तो इसमें ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी? देखिए इलायची जी, आप बात नहीं समझ रही हैं। मतलब सेठ जी हमें देख के ऐसे घबरा गए, ऐसे सहम गए जैसे कि कोई चोर सहमता है। हमें ये नहीं समझ आ रहा कि ये मतलब इनको हमसे इतनी डरने की क्या जरूरत है? अरे बकवास कर रहा है ये। नहीं, आप समझ नहीं रहे। मतलब जीजा जी सॉरी बोलिए पापा से। सॉरी सेठ जी। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। पापा खाना खा लो। थोड़ा ध्यान से खा लो पापा खाना। पापा ये केकड़े की सब्जी बहुत टेस्टी बनी है ना? और ये सांप का सूप, नमक ठीक है ना उसमें? पापा क्या मतलब खाने के टाइम पे फोन क्यों? तो चुपचाप से खाना खाना है? पापा यार गलत बात है, जब मैं फोन यूज करती हूँ खाते टाइम तो मुझे तो मतलब बहुत डांट सुनने मिलती है, और आपको मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप जो करो आपकी मर्जी है। अरे वो मेरा एक दोस्त है बहुत पुराना, तो उसे काम के लिए फोन मतलब मैसेज कर रहा हूँ, वही कर रहा था। मैसेज? पर आप तो हमेशा मिस्ड कॉल देते हो। क्योंकि मैसेज में तो पैसे लगते, फिर आज क्यों? स्कूल के लिए देर ना हो रही तुझे? सीरियसली कहाँ हो पापा यार? स्कूल से वापस आ गए हो, क्या हो गया आपको? अरे हाँ। इलायची के पापा ये आलू के पराठे। ना 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 बस मैं अब और ना खाऊंगा। अरे क्या बात कर रहे हो इलायची के पापा? कभी 5 पराठे से कम खाए हो क्या? आज अच्छे नहीं बने? मेरे तो भाग ही फूट गए। मम्मी यार बात बात पे रोना बंद करो प्लीज। अरे ना ना वो मैं ये सोच रहा था कि जिंदगी भर तो ठूसा ही है, तो आज थोड़ा पेट को आराम दे दूं। देख रही है इलायची, तेरे पापा को क्या हो गया? कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हैं? ठीक हो ना? हाँ हाँ जी जी। जी जी अपना गाल कर, ये ले।
जी जी यकीन ना करेगी, तेरी पराठे की खुशबू ना गली के नुक्कड़ से सीधा खींच के ले आ रही है। मुझे इतने अच्छे पराठे बनाती है तू भैया। अरे भाई साले साहब के लिए थाली लगाओ। अरे क्या हो गया है? साले साहब को खाने के लिए कहना कोई पाप थोड़ा ही है? अरे बैठ। क्यों भैया? जी जी ये कौन सा नया स्टाइल है मेरी बेइज्जती करने का? नहीं भैया क्या चाह रहे हो? थाली लगवा के क्या करोगे? खाने से पहले उसमें हाथ धोगे? नहीं मैं सब समझ रहा हूँ, मेरी बेइज्जती नाटक मत करना मुझसे, बहुत खतरनाक आदमी हूँ मैं। अबे तू चुपचाप से खाना खा ले। खाना खाना है तो खा, वरना दफा हो जा। ये तरीका सही है भैया तुम्हारा बात करने का, समझ गए? वरना तो हमें तुम्हारे ऊपर शक होता है। ऐसी बेइज्जती करा करो हमारी, हमें अच्छा लगता है ऐसी बात करा करो। क्यों जी जी, है कि नहीं है? हाँ पापा 100 रुपए दो ना प्लीज। हाँ हाँ ये ले। और चाहिए? पूरे 100 रुपए देती है बिना कुछ कहे? अरे तो क्या हुआ इसमें है? भाई इकलौती बेटी है तो सब कुछ तो इसी का है। खाना खा। अबे खा। इलायची पापा ये क्या कर रहे हो? अब मेरी ना कमर में दर्द हो रखा है, इसलिए सोच रहा हूँ कि सख्त जमीन पर सो जाऊं। अच्छा हाँ तो ठीक है, मैं भी नीचे आ जाती हूँ। क्यों? इलायची के पापा पत्नी धर्म ये कहता है कि पति जहाँ सोए पत्नी को भी वहीं सोना चाहिए। मैं तेरा पत्नी धर्मी तो बचा रहा हूँ। मेरा मतलब है नीचे आएगी तो वो बिगड़ जाएगा। क्या मतलब? मतलब नीचे इतनी जगह ना है ना कि दोनों लोग सो जाएं, इसलिए तू ऊपर ही ठीक है। अरे इतनी तो जगह रखी है। देखा तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, मेरे तो भागे फूट गए। अगर रोना बंद हो जाए ना तो बत्ती बुझा दियो। तुम्हारी कमर में दर्द है इसलिए कुछ ना बोल रही हूँ मैं, वरना बताती। तुम्हारे इस व्यवहार की वजह से ना मुझे रात भर नींद ना आएगी। मेरे तो भागे फूट गए। ये है रात भर जगने वाली। इलायची के पापा कश्मीर चले क्या? तिजोरी कहाँ है?
क्या बात है, बहुत जल्दी काम निपटा दिया। अभी कहाँ फिर की, अभी तो सिर्फ चाबी हाथ लगी है। तो तिजोरी खोलने के लिए क्या पंडित से मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? चाबी हाथ में है, तेरी किस बात की है? तिजोरी मिल ही नहीं रही है, पूरा कमरा छान मारा, बड़े घाघ लोग हैं, पता नहीं तिजोरी कहाँ छुपा के रखी है। यही कहीं होगी, मिल जाएगी। फिर की तुम्हारी गिद्ध जैसी नजरों से आज तक कौन बच पाया है? जहां फिरकी और बनवारी का दिमाग मिल जाए तो कौन बच पाया है? बड़ी गर्मी है भाई, अंदर बाहर ही आ जा। चल 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 भाई, सही कह रहा यार, बाहर तब भी मौसम अच्छा है यार, बड़ा सुहाना सुहाना मौसम हो रखा है, हैं? यार बड़ा मौसम बेईमान सा हो रखा। क्या है? फिर की अच्छा इधर आ, नीचे देख। अबे ये तो सेठ जी है। अबे सेठ जी रात के अंधेरे में ये कौन से पकवान बना रहे हैं? अबे साले चुप रहे, मुझे तो ये औरत पे ना पहले से ही शक था, कुछ गड़बड़ टाइप की लगती है ये। सुन, हम इलायची जी को इनके बारे में बताने जा रहे हैं। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इलायची जी को इनके बारे में बताने जा रहे? साले कुछ बोलेगा ना मार मार जूते तेरे हुलिया बेकार देंगे ये। देख फालतू बकवास मत कर, हम इलायची जी से ये बातें नहीं छुपा सकते, समझा? हमें बताना पड़ेगा, हम जा रहे हैं। और चुपचाप जाके सो जा। अरे यार ये ना मानेगा, ये बेइज्जती करा ले बेइज्जती। इलायची जी, इलायची जी, इलायची जी। यार इलायची जी, इलायची जी उठिए। जीजा जी छत पर है। इलायची जी, जीजा जी आपके कमरे में, उठिए। गाना सुना दीजिए। ये क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? उठिए। क्या आप सच्ची में हो? जी। इतनी रात को ऐसा क्या जरूरी काम आ गया कि आप एक जवान लड़की के कमरे में क्यों ही घुस आए? हाँ वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी याद आई। हाँ ऐसी बात है। इलायची जी बात ऐसी नहीं है, वैसी है, और बहुत बड़े वाली वैसी है, जिसके लिए हम वक्त नहीं देख सकते थे। आपको शर्म नहीं आती है? ऐसी वैसी बातें करने आए इतनी रात को? वो भी मैं बता रही हूँ, अपने घर वालों के इकट्ठा कर लूंगी सबको, शोर मचा मचा के। इलायची जी आप धीरे बोलिए प्लीज, पहले ही हम इतनी हिम्मत करके आपसे बात करने आए। अगर आप ऐसे धमकियां देंगी तो हमारे गले से एक छोटी सी नन्ही सी भी आवाज नहीं निकलेगी। देखिए इलायची जी, हो सकता है कि हमारी ये बात सुन के आपको बुरा लगे, और हो सकता है कि आपको हमारी इस बात पे यकीन भी ना आए। जीजा जी एक बात बताइए, क्या ये बात सुनने के बाद मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी? जी हो सकती है। क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा इलायची जी। सीरियसली? जी। तो बोलो ना, किसका वेट कर रहे हो? देखिए इलायची जी, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अगर आपने अभी नहीं बताया ना तो मैं जरूर बुरा मान जाऊंगी, जल्दी बोलो। दरअसल क्या है इलायची जी, हम और बुबू छत पर बैठे हुए थे, मतलब हम लोग छत पे हवा खाने के लिए निकले थे, ऐसे ही टहल रहे थे, और तभी हमने देखा ऐसे छत से नीचे वहां पे सेठ जी और वो जो नई वाली आंटी जी आई है ना, वो दोनों मतलब अब वो दोनों गले मिल रहे थे। हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के बारे में इतनी घटिया बात करते हुए? मैं अपने पापा को अच्छी तरीके से जानती हूँ। भले ही वो लहंगे बेचने में थोड़ा झोल करते हैं, चीटिंग करते हैं, लेकिन वो मेरी माँ के साथ बेवफाई नहीं कर सकते हैं। तो यार देखिए इलायची जी, हमने अपनी आंखों से देखा। हाँ आंखों का ना टेस्ट करा लो, और दिमाग का भी खराब हो चुका है।
देखिए इलायची जी, हमने आपसे ये बात इसलिए कही क्योंकि आपने हमें कहा था कि आप हमारी इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। अरे आपको क्या लगता है कि आप कुछ भी बोलेंगे मेरे पापा के बारे में और चुपचाप सुन लूंगी मैं, है ना? मैं तो कुछ करूंगी ही नहीं। लेकिन आप गलत हैं। एक और भी शब्द आपने उल्टा सीधा मेरे पापा के बारे में बोला ना, तो इस घर और इस नौकरी दोनों से हाथ धो बैठेंगे। अभी अभी जाइए यहाँ से, निकल जाइए आप। रात भर ढूंढी फिर भी ना मिली। ये तिजोरी का पता कैसे चलेगा? इलायची के पापा, हाँ, मैं सोच रही थी कि भगवान ने सब कुशल मंगल कर दिया है, तो आज उनके दान पेटी में कुछ चढ़ावा चढ़ा दूं? तूने मेरे एकदम दिल की बात, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं ही कह रहा हूँ ये बात। मेरे दिल की बात छीन ली तूने। एक काम कर, तिजोरी से थोड़ा पैसा निकाल और गरीबों में कंबल बांट दे। कंबल? इतनी गर्मी में? तो एक काम कर, फिर छाता बांट दे, बस तिजोरी से पैसे निकाल ले। पापा बाहर बारिश कहाँ पड़ रही है? अच्छा तो एक काम कर, पंखा बांट दे, पंखा, लेकिन तिजोरी से पैसे निकाल ले। मम्मी काम करो, पंखे के साथ ना जनरेटर भी बांट दो। अरे बिजली का कनेक्शन कहाँ से लेके आएंगे बेचारे गरीब? तू चुप रह, यहाँ दान और धर्म की बात चल रही है, तू बीच में अपनी टांग अड़ा रही है बेकार में। एक काम कर, करुणा, हाँ? तू तिजोरी से पैसे निकाल और गरीबों में बांट, लेकिन बांट कुछ तो बांट। मैं कह रहा हूँ बांट दे, बस बांट दे। तू तिजोरी से पैसे निकाल कर बांटना तू। हाँ अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों कर रहे हो? वैसे तिजोरी से पैसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे बटुए में कुछ पैसे हैं, उनसे काम हो जाएगा। पापा, हाँ? मैं क्या कह रही थी ना, वो स्कूल जा रही हूँ तो मैं ना वो 20 रुपए। अरे कैसी बातें कर रही है अभी? 20 रुपए क्यों? एक मिनट रुक, ये 200 रुपए रख ले, है? और स्कूल के बाद ना फिल्म भी देखने चली जाइयो, ठीक है? हैं? मेरे तो भाग्य फूट गया। थैंक यू। जा। और मुरारी सेठ, कैसी लगी हमारी खातिरदारी? वैसे हमने तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बहुत खुश हो रहा है ना तू? जिस दिन मेरी बेटी इलायची को तेरी सच्चाई का पता लगेगा ना, उस दिन तुझे खातिरदारी का असली मतलब समझ में आएगा। क्यों गुस्सा हो रहा है मुरारी? वैसे तुझे इस हालत में देख के मुझे बहुत खराब लग रहा है। मन कर रहा है तुझे घर पे छोड़ाऊं, लेकिन उससे पहले मेरी सवाल का जवाब दे। तो तूने मुझे यहाँ सवाल का जवाब देने के लिए बांध रखा है? किसी मास्टर को बुला लाता। ज्यादा होशियारी मत दिखा मुरारी, मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दे। तिजोरी कहाँ है? जगह तेरी, माल तेरा, मुझे क्या मालूम तेरी तिजोरी कहाँ है? बात कर रहा है बेकार की। मुरारी सेठ, लगता है तेरा दिमाग घूम गया है। जानता है तू क्या बोल रहा है? हाँ जानता हूं, लेकिन तू भी एक बात ध्यान से सुन ले। वो तिजोरी ना मेरे परिवार के सपने हैं, जिसे मैंने कई रात जाग के संजोया है। तो जैसे लालची को तो उस तिजोरी से मैं एक पाई भी ना दूंगा। चल बाद में यूं बाकी की बाद में। शुरू हो जा। शुरू हो जाऊं? सीढ़ी थोड़ा सा आगे हुई ना। सीढ़ी में क्या कह रहा हूं? आज बड़े थके थके लग रहे हो। ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ लिया तुमने? नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ, आज मैं ऐसे हाथ लगाऊंगा बिल्कुल पंख जैसे, तुम्हें पता ही ना चलेगा पूरे शरीर की मालिश कब हो गई। देखो ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे। और सेठ जी क्या हाल? सब बढ़िया? सब ठीक है। आप सुनाओ हवलदार जी। वही तो कर रही हूँ,
अरे अपनी पिछली गली में शर्मा जी थे ना, अब तो उसकी जेब में फूटी कौड़ी ना है। लेकिन उनके घर में तो शादी थी ना। अरे शादी नहीं, बर्बादी कर दी। शादी के चक्कर में उसने अपना सारा पैसा बैंक से निकाल के अपने घर की तिजोरी में डाल दिया। चोर आया, उड़ा ले गया। शादी, अब ये शादी ही मुझे तिजोरी के पास ले जाएगी। चलो सेठ जी, मैं निकलता हूँ। क्या है ना, उस चोर को पकड़ना है। इधर उधर कहीं घूम रहा होगा ना तो दबोच लूंगा। इससे क्या है ना कि बड़ा केस बन जाएगा और मेरा प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन? साले पनौती, ज्यादा बोलोगे ना यही दफना दूंगा बाप। सीढ़ी इतना ठीक है? एक मिनट रुक रुक। और हल्के से करूं? एक मिनट रुक जा तू। पंख जैसे कर रही। अरे मैं कह रहा हूँ ना, तू रुक जा। अरे सुन इधर आ। जी सेठ जी। हाँ जी सेठ जी। क्या कह रहा था कल तू? कल? इलायची से प्यार करता है? हाँ हाँ करता हूँ सेठ जी। शादी करेगा? शादी कर लूंगा सेठ जी, आप जैसे कहो। कर लूंगा। शादी में करवा रहा हूं तेरी। सेठ जी तुम्हें क्या हो गया? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? आज अपने मुंह से खुद कह रहे हो, मतलब इस बैंड मास्टर से तुम इलायची की शादी करोगे? अरे तू चुप रहे ना, क्यों बोल रहा? मैं कह रहा हूँ तू चुप रहे। समझ रहा तू? सेठ जी जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे। यहाँ बुलाओगे, जैसे बुलाओगे मैं बारात लेके आ जाऊंगा। पापा जी बस करवा दो। सुन, ये समझ ले, रिश्ता पक्का है। एक मिनट रुक जा। ये शगुन के पैसे। चल मैं चल जाऊंगा। अरे छोटे, मेरी शादी पक्की है गई छोटे। सेठ जी हम क्या कह रहे थे? आपको प्यास लगी? ना मुझे ना लगी। ठीक। क्या चल रहा है? लिस्ट बना रहा हूँ कि तेरी शादी में कौन कौन आएगा। इतनी जल्दी लिस्ट बना के क्या करोगे पापा? अरे लिस्ट तो बनानी पड़ेगी ना, अगले हफ्ते तेरी शादी है। मैंने तेरा रिश्ता तय कर दिया है। किसके साथ? अरे बहुत अच्छा लड़का है, तेरी जान पहचान का है, वो बेजंदर। मेरे तो भागे फूट गए। पापा, हाँ मैं उससे शादी नहीं करूंगी। ना करेगी उसकी शादी? ना करेगी शादी? नहीं। इलायची की माँ, साड़ी ले आए। क्यों? अब क्या गुस्से में साड़ी पहन के घूमोगे? अरे फांसी लगाऊंगा, फांसी लगा के मर जाऊंगा। मेरे तो भागे फूट गए। अरे जिसकी बेटी अपने बाप की एक बात ना माने, ऐसे बाप के जिंदा रहने से क्या फायदा? पापा, इतनी सी बात पर आप जान देने की बात क्यों कर रहे हैं? जान दे दूंगा, बता रहा हूं मैं। सेठ जी आप ऐसे कैसे जान दे देंगे? आप क्या बोल? तो जब कर बात कर रहा है बेकार की, बता तेरा क्या फैसला है? तुझे बाप चाहिए या ना? मैं ठीक है, कर लूंगी शादी, जहां आप कहेंगे वहीं करूंगी, बट इसे मरने की बातें मत किया करो ना। रो मत, है ना? ये तो अच्छी बात है, तेरा रिश्ता पक्का हो गया और इसमें तो मेरा ही फायदा है। मतलब तेरा ही फायदा है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।